जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र की गोचर की। शुक्र जो इतना बहुआयामी प्लैनेट है, बहुआयामी ग्रह है, लेकिन साथ ही बहुत जटिल जो है, उसका ये जो गोचर है किस तरीके का प्रभाव लेकर आएगा उसको हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हम जो चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं वो है 4 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सिंह राशि में पहले से ही केतु हैं और साथ ही साथ इस सिंह राशि पर मंगल चौथी दृष्टि डाल रहे हैं वृषभ राशि से। यानी इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है उसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ये जो हमने समझा केतु के साथ शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है, मंगल की जो दृष्टि हो रही है, तो यहाँ पर क्या मतलब है उसका कि आपका प्रेम और आपका वैराग्य दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ गए हैं। एक तरफ शुक्र कह रहे हैं कि प्रेम करो, अच्छे से रहो, सजो सवरो, सुख को भोगो। दूसरी तरफ केतु क्या कह रहे हैं? सब कुछ छोड़ दो, सब माया है। और मंगल जो दृष्टि कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी करो, बाद में क्या सोचना। तो यहाँ पे तीनों जो शक्तियां हैं, तीनों जो ऊर्जा एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। किसी के लिए गोचर वरदान बनेगा, किसी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। वो फर्क किस बात का होगा वो हम जानेंगे, राशिवार बात करेंगे और वो भी उपाय के साथ। देखिए, पहले ये जानते हैं शुक्र कौन है। काफी वीडियोस में हमने आपको बताया भी है, लेकिन आज एक और तरीके से उसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शुक्र वो है जो सौंदर्य, प्रेम, कला, ऐश्वर्य, विवाह, भौतिक सुख और इच्छा यानी डिजायर्स के कारक हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को शुक्राचार्य के रूप में जाना जाता है। देवताओं के शत्रु, असुरों के गुरु, जिनके पास है मृत संजीवनी विद्या। देखिए, शुक्र यहाँ पर वो शक्ति है, ये हमने आपको क्यों बताया, ये समझना जरूरी है कि वो शक्ति है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। यानी जब शुक्र कमजोर होता है तो रिश्ते कहीं ना कहीं मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी एक अलग वहां पर स्थिति होती है। लेकिन जब शुक्र बलवान हो तो यहाँ पर रिश्ता चाहे कितना ही खराब हो, वो फिर से जी उठता है। साथ ही शुक्र के और कारक तत्वों को समझे तो वो होते हैं प्रेम संबंध, पति पत्नी का सुख, आपका आकर्षण, आपके वस्त्र आभूषण, आपकी फैशन इंडस्ट्री, ये सब शुक्र के कारक तत्व होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र की राशियों को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार जो होती है वृषभ और तुला। शुक्र उच्च का होता है मीन में, नीच का होता है कन्या में। यहाँ पर एक और चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि सिंह में गोचर हो रहा है जिसके स्वामी है सूर्य। तो शुक्र और सूर्य परस्पर शत्रु होते हैं, यानी शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं शत्रु राशि में। अब यहाँ पर शुक्र क्या है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। शुक्र की जो नेचुरल कोमलता है, लचीलापन है, सूक्ष्म प्रेम की जो क्षमता है, वो सिंह राशि की अग्नि में थोड़ा इंटेंस हो जाएगी, थोड़ा अधिक ईगो ड्रिवन हो जाएगी। देखिए, सिंह में प्रेम भव्य तो होता है लेकिन ड्रामेटिक भी होता है, शाही होता है, लेकिन ईगो का उसमें टच भी होता है। मैं प्यार करता हूं के साथ मेरी शर्तों पर ये जो वाक्य है वो जुड़ जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि केतु के साथ सिंह राशि में युति करेंगे शुक्र, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डिटैचमेंट टेंडेंसी आ जाएगी। केतु डिटैचमेंट देते हैं। अब देखिए, शुक्र ही जो प्रेम और रिश्तों के कारक है, केतु के साथ बैठ जाएंगे एक ही राशि में, वो भी सूर्य की राशि में बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जहाँ प्रेम होगा वहां एक अजीब सा खालीपन भी बढ़ जाएगा। जो रिश्ता दिखेगा लेकिन उसमें वो गहराई नहीं होगी, अट्रैक्शन होगा लेकिन कमिटमेंट नहीं होगा। ये जो गोचर है ये लोगों को सडनली, लोगों के साथ सडनली मिला सकता है, जुड़ाव दे सकता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी दे सकता है, लेकिन फिर अचानक सब खत्म भी हो सकता है। यहाँ पर इस युति में, इस गोचर के बाद के प्रभाव आप 3 तरीके से फील करेंगे। पहला, कार्मिक प्रेम संबंध बन सकते हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसका आपके पिछले जन्म का संबंध हो। दूसरा, पुराने रिश्तों में अचानक डिटैचमेंट आ सकता है या संबंध टूट भी सकता है। तीसरा, प्रेम में आध्यात्मिक अनुभव, यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर को खोजने की इच्छा भी इस समय पड़ सकती है। यही कारण है कि शुक्र और केतु युति को स्पिरिचुअल लव या कार्मिक लव का ट्रांजिट कहा जाता है। ऊपर से जैसे हमने बताया था कि मंगल की दृष्टि जोश बढ़ा रही है, आवेग लेके आ रही है, अग्रेशन लेके आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ तो डिटैचमेंट टेंडेंसी बढ़ रही है, ऊपर से इम्पल्सिव ऊर्जा का
जो अब एस्पेक्ट है वो भी आप पे पड़ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में ना संयम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। जल्दबाजी में लिए गए रिश्तों के फैसलों की वजह से यहाँ पर आपके जीवन पे नेगेटिव रिजल्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको समझना होगा। साथ ही एक और चीज देखिए कि राहु भी दृष्ट कर रहे हैं शुक्र और केतु की इस युति को, तो यहाँ पर ऑब्सेशन और एम्बिशन जो होता है, साथ ही अनकन्वेंशनल चीजों के जो कारक होते हैं राहु, जब वो शुक्र को देखते हैं तो प्रेम जीवन में एक अजीब सा ऑब्सेशन भी आ सकता है। रिश्तों में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी इस गोचर की वजह से आ सकती है, और जो चीज नहीं मिलनी चाहिए उसकी तरफ इंसान खिंचा जा सकता है। फॉरेन कनेक्शन, अनयूजुअल रिलेशनशिप या जो रिलेशनशिप सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है उनकी तरफ आकर्षण बढ़ सकता है इस ट्रांजिट की वजह से। कुल मिलाकर ये जो ट्रांजिट है बहुत ही उतार चढ़ाव लेकर आएगा, स्पेशली रिश्तों में कर्म के माध्यम से। तो यहाँ पर संयम ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय रहेगा, रिश्तों के मामले में, फाइनेंस के मामलों में, खुद की पहचान के मामलों में। साथ ही देखिए यहाँ पर क्योंकि ये केतु के साथ युति कर रहे हैं, तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी सामाजिक रूप से, यानी वर्ल्ड वाइड सेक्टर में क्या प्रभाव होगा उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्योंकि सिंह राशि होती है राजनीति की, सत्ता की, सरकार की, नेतृत्व की, तो शुक्र जब यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पर इस पीरियड में बड़े राजनीतिक अलायंस बन सकते हैं, देशों के बीच डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन तेज हो सकते हैं, किसी बड़े नेता का विवाह या प्रेम संबंध भी सुर्खियों में आ सकता है, कोई बड़ा कलाकार, अभिनेत्री या संगीतकार का यहाँ पर सडन डिमाइस भी हो सकता है। साथ ही साथ फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आपको सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इस ट्रांजिट में जो ये लग्जरी सेक्टर है, ब्यूटी सेक्टर है, फैशन, हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा। देखिए प्रॉपर्टी डील्स की भी अगर बात करें तो उसमें भी अचानक चीजें बन सकती है, अचानक टूट सकती है। साथ ही डिजिटल स्पेस यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट आप देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रभाव आएगा इस युति की वजह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं जिसका आपको सबको इंतजार था कि राशि अनुसार क्या परिणाम रहेगा इस गोचर का। शुक्र का है जो सिंह राशि में गोचर है, विभिन्न राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए आपका ये जो गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव जो पहले से ही प्रेम, संतान, बुद्धि, पूर्व पुण्य का भाव है। ये ट्रांजिट आपके लिए इमोशनल रोलर कोस्टर लेकर आने वाला है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो इस पीरियड में कोई पुराना प्यार वापस आ सकता है। ये कार्मिक ऊर्जा, कार्मिक संबंध होगा। ये रीयूनियन जो है यहाँ पर परमानेंट होने की इसकी संभावना थोड़ी कम होगी, इसलिए सावधान रहें। पांचवें घर की युति कह रही है कि प्रेम में इंटेंसिटी तो बहुत होगी लेकिन वो इंटेंसिटी सस्टेनेबल नहीं होगी, इसलिए समझ कर चले। जो शादीशुदा है उनके बीच किसी बात पर लेकर मतभेद हो सकता है, खास तौर पे बच्चों के भविष्य को लेकर। करियर और व्यापार को समझे तो देखिए पंचम भाव होता है स्पेकुलेशन का भाव। इस ट्रांजिट में शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मंगल की दृष्टि आपको इंपल्सिव डिसीजन की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन लेंगे तो नुकसान में जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने वाले मेष जातकों के लिए एक इंस्पायर्ड पीरियड हो सकता है। स्वास्थ्य में हालांकि यहाँ पर पेट और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन पर ध्यान देना है। मन में बेचैनी और थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा संयमित व्यवहार करें। हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करें तो ये ट्रांजिट चौथे भाव में हो रहा है, यानी घर, माता, सुख और मन का भाव जो होता है। यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश भी है, जो और साथ ही साथ मंगल आपके लग्न में बैठे हैं और चौथे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो घर में क्या होगा, उतार चढ़ाव आएगा व्यवहार को लेके, मानसिक स्थिति को लेके। साथ में घर में कुछ रेनोवेशन या डेकोरेशन की प्लानिंग भी हो सकती है। इस समय माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। हेल्थ रिलेटेड कुछ सरप्राइज सामने आ सकते हैं। घर में कोई पुरानी स्मृति या पुराना रिश्तेदार अचानक याद आ सकता है। रिश्तों में भी इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है और पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। एक दूसरे के पास होते हुए भी अकेलापन फील हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है क्योंकि यही शुक्र केतु
की सबसे बड़ी पहेली होती है। करियर और व्यापार में बात करें तो रियल एस्टेट से जुड़े डिसीजन का इस पीरियड में फायदा मिल सकता है, फायदेमंद हो सकते हैं वो डिसीजन। प्रॉपर्टी बाइंग या सेलिंग के लिए समय विचार करने योग्य है। स्वास्थ्य में ध्यान रखना होगा, चेस्ट पे और हार्ट रिलेटेड इश्यूज पे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप जरूर करें। मिथुन राशि के लिए बात करें तो ये गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में, यानी भाई बहन साहस के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में। यहाँ पर ये युति बताती है किसी छोटे भाई या बहन के साथ कोई भावनात्मक मुद्दा उठ सकता है, दूरी आ सकती है, कोई पुराना हिसाब किताब भी सामने आ सकता है। रिश्तों के संदर्भ में हमने बात करें यहाँ पर तो कम्युनिकेशन को शुक्र यहाँ पर रोमांटिक जरूर बना रहे हैं। आपके बोलने का तरीका, लिखने का स्टाइल, इस पीरियड में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, लेकिन क्योंकि केतु साथ है तो कभी कभी शब्द ऐसे निकलेंगे जो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दे। करियर के लिहाज से समझे तो यहाँ पर मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव पीरियड साबित हो सकता है। जो हमारे यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, क्रिएटर्स है, उनको इस ट्रांजिट का फायदा जरूर मिलेगा। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो देखिए शुक्र केतु की जो युति हो रही है, यानी शुक्र का जो गोचर होगा वो आपके दूसरे भाव में होगा, जो वाणी, धन, परिवार, संचित संपदा का भाव है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु और वक्री बुध आपके लग्न में बैठे हैं, यानी लग्न पहले से ही एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दूसरे भाव का शुक्र क्या है, लग्जरी स्पेंडिंग को बढ़ा सकता है। आपके खर्चे इस महीने बढ़ सकते हैं, खास तौर पे घर की सजावट, कपड़े या खाने पीने पे। बजट डिसिप्लिन इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा। परिवार में किसी बड़े सदस्य के साथ संपत्ति को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है। रिश्तों के संदर्भ में समझे तो आपके बोलने का जो तरीका होगा इस पीरियड में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे शुक्र वाणी को अच्छा बना रहे, लेकिन केतु के साथ साथ ना कभी कभी ऐसी बात निकल सकती है जो तीक्ष्ण हो, यानी सार्केज्म के साथ हो, जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब हमारे सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांजिट, क्योंकि शुक्र केतु यानी ये युति आपके लग्न में हो रही है। आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस और आपकी ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन इस ट्रांजिट की वजह से प्रभावित होगी। आप इस पीरियड में अलग ही तरीके से दिखेंगे, आकर्षक दिख सकते हैं, करिश्मा आपका बढ़ सकता है। लेकिन केतु लग्न में है तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ सकता है कि मैं हूं कौन, मुझे चाहिए क्या, ये सवाल ना मन में आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है तो शरीर में हीट बढ़ सकती है, हेडेक से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी इस समय बढ़ सकते हैं। देखिए रिश्तों में ये जाने अगर कि शुक्र लग्न में आ रहे हैं लेकिन केतु के साथ युति कर रहे हैं तो कोई भी रिश्ता लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में उतना इजीली नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा। देखिए सिंह राशि के जातकों में वैसे ही ईगो बहुत बड़ा होता है और शुक्र की स्थिति केतु के साथ उसको और भड़का सकती है, इसलिए थोड़ा सा संयमित व्यवहार करें रिश्ते में। करियर में लीडरशिप रोल्स में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट या मैनेजमेंट में काम करने वाले सिंह जातकों के लिए पीरियड बहुत अच्छा जा सकता है। हमारे अब कन्या राशि के जातकों की स्थिति समझे तो देखिए आपके लिए ट्रांजिट हो रहा है आपके द्वादश भाव में, यानी शुक्र जा रहे हैं 12वें भाव में। अब 12वें भाव का शुक्र ना एक हिडन लव अफेयर की संभावना देता है जो दिखता नहीं है, सबसे छपा होता है। तो इस पीरियड में सावधान रहें, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप का एंटेंगलमेंट हो सकता है। साथ ही केतु भी है द्वादश भाव में तो ये कॉम्बिनेशन बेहद कार्मिकली चार्ज है। पुराने किसी संबंध का क्लोजर इस टाइम में हो भी सकता है। करियर और व्यापार में बात करें तो विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन क्लाइंट्स या ओवरसीज प्रोजेक्ट इस पीरियड में फलदायी हो सकते हैं। हालांकि खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट कंट्रोल करना महत्वपूर्ण होगा। नींद की समस्याएं, मेंटल फटीग के इशू इस ट्रांजिट में बढ़ सकते हैं तो उन पर ध्यान दें। हमारे तुला राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके लिए गोचर हो रहा है 11वें भाव में, यानी इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव, और आपके लग्नेश भी है शुक्र। तो यहाँ पर एकादश भाव में लग्नेश का जाना शुभ संकेत है, लेकिन युति करेंगे वो केतु के साथ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस पीरियड में नए और महत्वपूर्ण कनेक्शन बन सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे, या तो प्रोफेशनल तौर पे या पर्सनल तौर पे। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग इवेंट्स इस टाइम में बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं आपके लिए। रिश्तों में हालांकि जैसा शुरुआत में हमने आपको बताया, प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत हो सकती है। मैरिड कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम बढ़ सकता है, लेकिन
केतु की वजह से एक बात हमेशा यहाँ पर ही ध्यान रखें, जो मिल रहा है उसे होल्ड करके नहीं रखना है, जो जाना चाहता है उसे जाने दें। व्यापार में बात करें तो पैसिव इनकम सोर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। डिजिटल बिजनेस, सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल या रॉयल्टी इनकम में भी वृद्धि की संभावना दिख रही है। हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके लिए दशम भाव में हो रहा है ये ट्रांजिट, जो सम्मान, करियर, पिता, समाज में प्रतिष्ठा का आपके लिए भाव है। दशम भाव में शुक्र का जाना करियर में ग्लैमर और रिकग्निशन लेकर आता है। तो इस पीरियड में क्या होगा, आपकी प्रोफेशनल इमेज में निखार आएगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। कोई अवार्ड, रिकग्निशन या पब्लिक अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। लेकिन केतु भी साथ में है तो कुछ ऐसा होगा जो आपको सडनली फेमस करे और फिर अचानक वो लाइमलाइट चली भी जाए। रिश्तों में बात करें तो ऑफिस रोमांस या वर्क प्लेस पर किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़ सकता है, सावधान रहें। यहाँ पर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइंस ब्लर नहीं होने देनी है। व्यापार में बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप में क्लैरिटी लाने का प्रयास करें, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो सकता है। अब हमारे धनु राशि के जातकों के लिए स्थिति समझे तो आपके ये जो गोचर हो रहा है, शुक्र का गोचर नवम भाव में हो रहा है, जो कि भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु का भाव है। अब यहाँ पर क्या होगा, शुक्र केतु की युति ना बहुत स्पिरिचुअल युति होती है। इस पीरियड में आपको किसी मंदिर, तीर्थ या स्पिरिचुअल रिट्रीट जाने का मन करेगा। किसी गुरु या मेंटर से मुलाकात भी हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा को बदल भी दे। रिश्तों में खास तौर पे बात करें तो यदि आप किसी डिफरेंट रिलीजन, कास्ट या कंट्री के व्यक्ति के साथ संबंध में है तो इस पीरियड में वो रिलेशनशिप और मीनिंगफुल आपको फील होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी अचानक बदलाव आ सकता है, या तो क्लोज हो सकती है या उसमें नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। करियर और व्यापार में बात करें तो हायर एजुकेशन, टीचिंग, पब्लिशिंग या स्पिरिचुअलिटी बेस्ड जो बिजनेस है उनमें इस पीरियड में आपको ग्रोथ दिखेगी। विदेश यात्रा या विदेशी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के द्वार भी खुल सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए स्थिति समझे तो आपके लिए हो रहा है ये गोचर अष्टम में। अष्टम भाव ना थोड़ा सा असहज स्थिति होती है। ये कॉम्बिनेशन वैसे ही अपने आप में सेंसिटिव है, और अष्टम भाव जो कि मृत्यु तुल्य ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का भाव होता है, रहस्य का भाव होता है, उसमें ये हो रहा है। तो इस पीरियड में क्या होगा, रिश्तों में एक डीप, इंटेंस और ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव क्वालिटी आ सकती है। यहाँ पर इंटेंस जो इंटीमेसी है उसमें भी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। लेकिन केतु साथ में है तो इमोशनल कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाएगा। मैरिजेस में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, या तो रिश्ता बहुत गहराई की तरफ जाएगा या पुराना कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। धन के अनुसार यानी संपत्ति के लिए बात करें तो इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस क्लेम या किसी से मिलने वाला अनएक्सपेक्टेड पैसा यानी मनी इस पीरियड में आपको मिल सकती है। टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स पर इस समय बिल्कुल ध्यान दें। साथ ही स्वास्थ्य के अनुसार बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उस पर बहुत ध्यान दें। अगर पहले से उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो डॉक्टर से ज़रूर टाइमली कंसल्ट करें। हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके लिए ये गोचर हो रहा है सप्तम भाव में यानी विवाह और साझेदारी के भाव में। अब राहु पहले ही लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रांजिट जो है शुक्र का आपके रिश्तों के लिए सबसे इम्पैक्टफुल है। यदि विवाह की बात चल रही है तो इस पीरियड में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर के बिहेवियर में या जो व्यक्तित्व होगा उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको लग सकता है, या रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आ सकता है। नए रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि राहु सब कुछ एग्जैगरेट करके दिखाते हैं जो रियल नहीं होता है। इसलिए संयम और समझ के साथ आगे बढ़ें। व्यापार में बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप को इस पीरियड में फॉर्मली सॉलिडिफाई करने की कोशिश करें। किसी फॉरेन पार्टनर के साथ डील भी इस समय पॉसिबल है। हमारे मीन राशि के जातकों के लिए बात करें तो ये गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में। छठा भाव जो होता है शत्रु का, कर्ज का, और शनि आपके लग्न में पहले ही बैठे हैं। तो इस पीरियड में क्या होगा, जो प्यार से, प्रेम से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें कठिनाई आ सकती है, उसमें दूरी आ सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस भी इस समय संभव है। मैरिड कपल्स के बीच छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। दैनिक जीवन को लेके ऐसी छोटी छोटी चीजें परेशान कर सकती है जो बड़ी बात बन सकती है। छठे भाव का क्या होता है, शुक्र केतु कभी कभी हिडन एनिमीज से भी परेशानी देता है, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझ के चलें। करियर में बात करें तो जॉब में संबंधित नई जिम्मेदारी आ सकती है। डेली रूटीन में इस समय डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। को वर्कर के साथ कोई डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में स्किन से जुड़ी हुई समस्या या डायबिटीज से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। शुगर और ऑयली फूड को अवॉइड करें और रूटीन पर ध्यान दें।
व्यापार में बात करें तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इस कंपटीशन में आप अपने फेवर में इस सिचुएशन को टर्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा मेष से लेके मीन राशि तक का विश्लेषण इस गोचर के आधार पर, यानी शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है सिंह राशि में, वो किस तरीके के परिणाम लेकर आ रहा है उसको हमने जाना है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि परिणाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक समय पे जन्मे दो व्यक्तियों का भाग्य एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार ये गोचर का परिणाम सबके लिए अलग अलग स्थिति लाएगा, वो भी आपकी जन्म कुंडली और महादशा जो अभी चल रही है उसके अनुसार। तो जिन जातकों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, जो परेशान लग रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं रिश्ते में, करियर में, अपनी ओवरऑल हेल्थ में, वो क्या कर सकते हैं, जो अब हम आपको उपाय बताएंगे उनको कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा और नियमित तरीके से करेंगे तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए सुधरेगी और जीवन में आपको दिशा मिलेगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है माँ लक्ष्मी की आराधना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद जो फूल होते हैं या कमल या गुलाब का फूल आप माता रानी को अर्पित करें। साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करें, विशेष तौर पे शुक्रवार को। किसी विवाहित स्त्री को श्रृंगार का सामान भी आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और जो चीज़ महत्वपूर्ण है कि केतु के साथ युति कर रहे हैं शुक्र, तो केतु की शांति भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और दुर्वा घास और लड्डू गणेश जी को अर्पित करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए। इनको आप करेंगे, रेगुलरली करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो ये ट्रांज़िट आपके लिए पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। इस पूरे ट्रांज़िट के दौरान प्रेम को ना पकड़ने की या ग्रिप करने की कोशिश ना करें। जो नेचुरली आपके पास आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें और जो जा रहा है उसे जाने दें। परेशान होंगे, परेशानी आएगी, लेकिन यही शुक्र केतु का सबसे बड़ा सबक है कि अटैचमेंट ही दुःख का कारण होता है। प्रेम करो लेकिन पॉसेसिव मत बनो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो आप वाइट टोपाज भी पहन सकते हैं या ऊपर भी पहन सकते हैं, लेकिन रत्न हमेशा पर्सनल चार्ट देखकर ही धारण करें। उसको पहले अच्छे से इवैल्यूएट कराएं ज्योतिष के द्वारा, किसी योग्य ज्योतिष के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करा के फिर ही कोई स्टोन पहने। तो दर्शकों, ये था हमारा शुक्र का सिंह राशि में गोचर का विस्तृत विश्लेषण, जहाँ पे सब ग्रह मिलके कॉस्मिक ड्रामा आपके लिए बना रहे हैं जो हर राशि को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। इस ट्रांजिट का सार अगर हम समझे तो सबसे बड़ा गिफ्ट उन लोगों के लिए होगा जो इस समय आउटवर्ड रोमांस में नहीं बल्कि इनवर्ड रिफ्लेक्शन में लगाएंगे। जो लोग इस ट्रांजिट में इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, रिश्तों में भी पैसे में भी, वो बाद में पछता सकते हैं। और जो संयम से, समझदारी से और थोड़ी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ आगे जाएंगे, उनके लिए ट्रांजिट एक डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव भी बन सकता है। यदि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, आप इससे जुड़ पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने शुक्र की स्थिति हमें ज़रूर बताएं। और अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए, अपने पर्सनल चार्ट एनालिसिस के लिए या कोई भी चीज़ समझने के लिए आप हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।